अस्सलाम वालेकुम। आप सच क्या देख रहे हैं, मैं नवाजिश अली हूं कि इलेक्ट्रिक से इस वक्त कराची का हर शहरी नाराज नजर आता है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है वो न सिर्फ महंगी बिजली कराची के शहरियों को फराम करता है, बल्कि लोड शेडिंग और बिलिंग्स जैसे दीगर मसाइल से भी जो है कराची के शहरी दो चार हैं। लेकिन अब के इलेक्ट्रिक की जानिब से अगले 20 साल के लिए अपने लाइसेंस की तजदीद का जो है वो दरख्वास्त दी गई है, जिस पर एक बहस का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पूरे मामले में बात करते हैं और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है सैयद अब्दुल रशीद साहब ने। आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। अब्दुल रशीद साहब, ये फरमाइएगा कि के इलेक्ट्रिक ने जो लाइसेंस की तजदीद की दरख्वास्त जमा कराई है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के को इन किए बगैर ही उनको लाइसेंस की उनकी तजदीद कर दी जाएगी, तो फिर कराची के शहरियों का क्या बनेगा अब्दुल रशीद साहब? देखिए, के इलेक्ट्रिक तो एक पूरा माफिया है और ये सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, इंटरनेशनल माफिया है। इस वक्त 20 सालों में के इलेक्ट्रिक ने अपने मुआहदे की एसओपी पर अमल दरामद ही नहीं किया। केएचडी को के इलेक्ट्रिक में तब्दील करने का मतलब यह था कि बिजली के पैदावार में के इलेक्ट्रिक इजाफा करेगा, सर्विसेज को बेहतर करेगा। इस वक्त मसला यह है कि इन्होंने 1 मेगावाट जो बिजली खुद पैदा करने की सलाहियत में इजाफा नहीं किया। नेशनल ग्रिड से फ्री की बिजली लेकर के कराची के साथी को जो है वो महंगे दामों बिजली फरोख्त करते हैं, और ये एक पूरा माफिया है, एक पूरा भद्दा कल्चर है जो मुख्तलिफ दायरों में फैला हुआ है, और उसने कराची के लोगों की जिंदगी जो है वो अजीरा कर दी है। लोड शेडिंग का मामला इस तरह का है कि जब मैं आपको बताऊं, पूरा कराची गुजरता है। जब मैं असेंबली के अंदर इसके ऊपर बात करूं तो मेरे एरिया की, मेरे घर की बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ा दिया जाता है। इंतकामी कार्रवाई मोटा कर जो की जा सकती है वो सब कर रहे हैं। इस वक्त मसला ये है कि सुई गैस की कंपनी का, सुई नागरन गैस जो है, इनको 170 अरब रुपए वापस करते हैं। नेशनल गैस को 685 अरब रुपए वापस करते हैं। ग्लोबल बंसारनी को कराची के 64 अरब रुपए वापस करते हैं। यानी एक तरफ ये बिजली बंद करते हैं तो कहते हैं कि जी रिकवरी का इशू है, यानी गरीब आदमी महंगाई में फिटकर लाइन में लग लग करके इनको पैसे दे रहा है, और उसके बावजूद पीएमडी बंद करना जो नेपरा के कानून के खिलाफ वर्जी। अभी भी दिहाड़ी के अंदर 3-4 पीएमडी इन्होंने पूरे बंद कर दिए हैं। यानी जो बाहर लोग होते हैं जो बिजली चोरी करते हैं उसकी तरफ तो इनका हाथ नहीं बढ़ता, आम आदमी को जो है वो। इसीलिए इस वक्त के इलेक्ट्रिक के ऊपर पूरे शहर के लोगों की राय मौजूद है कि इसकी मोनोपोली खत्म होनी चाहिए और के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद नहीं की जानी चाहिए। बहुत सारे प्राइवेट इदारे हैं, यानी जरूरी है कि के इलेक्ट्रिक ही कराची में बिजली सर्व करें। कराची के 60 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको तस्लीम कर देना चाहिए मुख्तलिफ इलाकों को, मुख्तलिफ कंपनीज को देके कि सर्विसेज के मैयार को चेक करना चाहिए, इनका कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये सब उस वक्त होगा जब हुकूमत के इदारों में बैठे हुए लोग इस करप्शन में डूबे हुए नहीं होंगे। यानी मराद वसूल करते हैं कि औलादों को कोऑर्डिनेटर सीधे नाम पर 4-4, 5-5 लाख रुपए की तनख्वाहें, किसी के पास केबल का ठेका है, किसी के पास गाड़ियों का ठेका है। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर पीछा जो जा रहा है वो शहर कराची का आम आदमी है। इसलिए कराची के लोगों की आवाज हमेशा जमात इस्लामी उठाती रही है, और हमने इसके ऊपर असेंबली में भी बात की है। हमारी कोशिश है कि ज्वाइंट रेजुलेशन पास हो जाए, लेकिन मजे की बात है कि ज्वाइंट रेजुलेशन के ऊपर साइन करने के लिए कोई भी बड़ी तैयार नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब्दुल रशीद साहब, ये तो लाइसेंस की तजदीद और ये दीगर मसाइल तो अपनी जगह, ये कराची के साथ जुल्म नजर नहीं आता आपको कि ये कराची के जो शहरी हैं उनको मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी बिजली फराम की जाती है, उसके नर्ख बहुत ज्यादा है? देखें, इस वक्त कराची के अलावा पूरे मुल्क के अंदर बिजली के जो टैरिफ हैं उनके दाम बहुत कम है कराची की नस्बत। और कराची का मसला तो ये है कि जितना इनको निचोड़ा जाए, जितना इनको ये खून चूस लें कराची के शहरियों का, ये इनके लिए कम होता है। यानी इस वक्त ठट्टा तक के अंदर, यानी करीब इलाका में बता रहा हूँ कि ठट्टा झारो, यहाँ पे भी वापदा के इदारे बिजली फराहम कर रहे हैं जी। और वहाँ के नरमों में और के इलेक्ट्रिक के नरमों में जमीन आसमान का फर्क है। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर जो स्टेक होल्डर सियासी जमाते हैं,
जिसको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मौजूद है, खुसूसन मैं कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी गवर्नमेंट मौजूद है, ये चाहते ही नहीं है कि कराची की आवाम को कोई रिलीफ मिले। और महंगी बिजली इसके ऊपर मुसल्लत करने के बाद भी ओवर बिलिंग के नाम से चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, और जहां लोगों के लिए करंट बिल भरना इस महंगाई में मुश्किल हो रहा है, उनके बिलों के साथ साथ 7,000 8,000 की ओवर बिलिंग चार्जेस भी दे करके वसूल करते हैं, और जब कोई नहीं भरता तो वो नादरगान की फहरिस्त में शामिल हो जाता है। तो अंधेर नगरी चौपट राज है, और इस वक्त हुकूमत को भी बहुत संजीदगी दिखानी चाहिए। इसके नतीजे में नुकसान हो रहा है, यानी जो लोग बिजली का बिल भर सकते हैं उसकी कैपेसिटी भी जो है वो इन बिलों को देख करके उससे बाहर हो जाती है, और वो नहीं बिल भरने के लिए तैयार होते हैं। तो लिहाजा इस वक्त 2-2-4 की तरह इस फार्मूले को नाफिज किया जाए कि इलेक्ट्रिक की को दोबारा तजदीद ना की जाए लाइसेंस की, और जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बिजली फराहम करने की, सबको ये जितने इदारे हैं इनको लेकर के आए कराची के अंदर, और कराची के अंदर जो है वो बिजली की सर्विसेज को बहाल भी करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि यानी ये क्यों फ्यूल से बिजली तैयार करने के ऊपर लगे हुए हैं, इनको चाहिए कि सबसे कम नरकों पर रेट पर पानी से बिजली तैयार होती है, और पानी से बिजली तैयार करनी चाहिए और देनी चाहिए लोग। मीर साहब ने, आप चेयरमैन हैं आल कराची ताजर इत्तेहाद के, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आप कराची शहर के जो ताजिर हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि कमर्शियल सार्फिन की आप नुमाइंदगी करते हैं, जो को बहुत बड़ी तादाद में कराची में, और ज़ाहिर है कराची जो है वो रेवेन्यू जनरेटर है पाकिस्तान का। तो के इलेक्ट्रिक कराची में एक वाहिद तकसीम कार कंपनी है, तो आप इस बात के हक में हैं कि उनको इसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आने वाले 20 साल के लिए उनके लाइसेंस की तजदीद कर दी जाए। मीर साहब देखिए, इस वक्त एहलियान कराची का सबसे बड़ा मसला ही बिजली के रेट्स हैं, यानी ये निर्ख एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। एक तो है ना कि एक ट्राइएंगल है, ये 4 लोग हैं जिसमें IMF है, हुकूमत है, नेपरा है और के इलेक्ट्रिक है। ये गाहे बगाहे एक ऐसा ड्रामा चलता है कि IMF को जो रकम देनी होती है वो फ्री तौर पर रेट बढ़ा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद वो नेपरा में एक अपील ये फाइल करते हैं कि इलेक्ट्रिक इंतजाम पर वो फौरी तौर पे उसको एक मिली भगत उनमें चलती है, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, और गुजरे हुए वक्त की भी कि आज से 3 महीने पहले के जो रेट्स हैं वो अगले 3 महीने के बिलों में शामिल होंगे, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस या दीगर। इसने कराची के सार्फिन को हिला के रख दिया है। एक सौर यूनिट इस्तेमाल करने वाला भी वो परेशान हाल है। तो ये, और आज के देखें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची के पूरे पाकिस्तान में बिजली का तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ने हमें इतने वसाइल दिए हैं या बिजली के, चाहे वो आप एक थर्मल पावर देख लें, सोलर हम लगा सकते हैं, हमारे यहाँ दिन में जिस तरह धूप होती है, विंड से हम बिजली हासिल कर रहे हैं। आप देखें, नेचुरल गैस है, हाइड्रल पावर है, थर कोल है, और सबसे बड़ी बात कराची जैसे शहर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है जी, जो 3,500 मेगावाट से ज्यादा बिजली हमें दे रहा है जी। तो हम तो किसी एक तरीका कार से भी बिजली हासिल करें तो हम तो यहाँ तहलका मचा सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेटाइज, वो तो देखें दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में कभी भी ये जो पब्लिक सर्विस के जो इदारे हैं जिसमें टेली कम्युनिकेशन है, जिसमें यूटिलिटी सर्विसेज जिसमें शामिल होती है जी, ये कतई प्राइवेटाइज नहीं की जाती। ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये कैसा मुल्क है, ये कैसी हुकूमत है, इसके कैसे प्लानर्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को भी ये जो IPPs के हवाले किया है। तो अगर बहुत रिस्क लेते तो मुकामी लोगों को देते। अब वो 70% शेयर खरीद के अबराज ने वो कराची में को अपना मालिक बना लिया है। जो चाहे सो करें, उनके बिलों पे आप एतराज भी नहीं कर सकते। वो जब आपको ये कहते हैं कि आपका ये 80,000 का बिल आ गया है,
आपके पास कोई अपील का हक नहीं है। पहले आपने भरना है उसको बस, नहीं तो आपकी लाइट कटेगी। उसके बाद फिर आप आगे देखें दुरुस्त है गलत है, और ज्यादातर उसको वो दुरुस्ती करार देते हैं। उन्होंने पेचीदा मीटर्स लगा दिए हैं, आम आदमी उसको समझ नहीं पाते हैं। मैं कहता हूं कि ये 2005 में जो एक तौक एहलियान कराची के गले में डाल दिया गया था, इस तौक को उतारा जाए। अब इसके हम मुतमिल हो नहीं सकते। देखिए, इसके खिलाफ भी एक बगावत है। ये जहाँ कहीं धड़ाधड़ कुंडे लग रहे हैं, कितनी ऐसे इदारे हैं, जैसे पुलिस का इदारा है, हर थाने में कुंडे पे एसी चल रहा है। हर पुलिस के थानों में एसी कुंडों पे चल रहे होते हैं, बिल्कुल कुंडों पे चल रहे हैं, तो जिसके बिल फिर कंज्यूमर्स देते हैं। तो ये मजाक अब खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इसे फौरी तौर पर नेशनलाइज करना चाहिए। ठीक है, हुकूमत खुद इसको अपनी तहवील में ले। आप देखिए, उसे तांबे की तारें उसने बेच दी, कितनी उसने सिल्वर की तारें लगा दी पूरे पाकिस्तान कराची में, सिल्वर की तारें लगा दी। अब इंतजामात उसके बेहतर नहीं है, ना उसकी जनरेशन बेहतर है, ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर है। आप देखिए कि जहाँ नाइट ट्रांसमिशन के मामला को बेहतर किया, एक जगह वो भी रुके हुए हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी ज़हन बना लिया है कि लूटना है और उसके बाद भागना है। कोई मुआहदा तो देखे, 2005 में जिन लोगों ने उनके साथ मुआहदा किया था उसको पब्लिक में आम करना चाहिए। बहुत सारी शराइत हैं जो वो पूरी नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये बात साबित हो गई, ये बात वाज़ेह हो गई कि कंज्यूमर्स इनसे मुतमईन नहीं है। कंज्यूमर्स के लिए सुहाने रूह बन गया इदारा, इससे छुटकारा चाहिए। ये तौक हमारे गले से उतारा जाए, ये नासूर अब कराची से खत्म करना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो बिजली की कीमतें हैं, अगर कमर्शियल सार्फिन के नुक्ते नज़र से देखा जाए और अगर जनरेशन स्ट्रेटजी अगर के इलेक्ट्रिक की यही रही और अगर उसको लाइसेंस की अगर उसको तजदीद हो गई, तो इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में ये जो हमें निर्ख लगाए जा रहे हैं बिजली के, इसमें मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट जो जनरेशन है सस्ती बिजली पैदा करने का कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। तो ये कारोबार कैसे चलेंगे इतनी महंगी बिजली पे? ये कारोबार तो वैसे भी तबाह है इस वक्त। बिजली को क्या लीजिए, महंगाई है, डॉलर्स की जो कीमत है, जिस तरह दीगर आइटम्स महंगे हो गए, तमाम तर रॉ मटेरियल महंगा हो गया। कारोबार तो तकरीबन इस वक्त, ये सुन के बहुत कम लोग, मीडिया भी नहीं बताता ये बात कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है 0 पे आ गई है। आप एक चीज समझाने के लिए, अगर किसी शख्स के बदन में खून की पैदावार खत्म हो जाए तो क्या वो किसी को ब्लड दे सकता है? नहीं। तो इसी तरह ये मैशत जो 0 पे खड़ी है, क्या हम कर्ज मजीद IMF की किस्तें दे सकते हैं? क्या हम टैक्सों में मजीद इजाफा बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हम मजीद महंगी बिजली बर्दाश्त कर सकते हैं, जो आपका सवाल था जी। तो हम तो एक ऐसी बर्बाद सतह पर हैं कि हम तो एक मुतालबा करते हैं कि हुकूमत मुआशी एमरजेंसी नाफिज करे, और कोई पूछे तो सही कि क्या गुजर रही है इस शहर नुमा जंगल में, कि जहां कोई कल ठीक नहीं है। सिर्फ कराची को देख ले, आप एक जानवर खरीदने नहीं जा सकते, रास्ते में कातिल बैठे हैं, डाकू बैठे हैं। आप पानी पीने के लिए आपके पास नहीं है, आपके पास बुनियादी जरूरियात नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त कारोबार का सबसे बड़ा कारोबार, और वो घर जो गर्म है, गर्म तरीन मौसम में एक आध वो बेचारे AC लगा लेते हैं, जो कतल को या याशी का अमल नहीं है जी। ये दुश्वार जिंदगी है। जुलस्ती गर्मियों में कोई AC लगा लेता है, उसको बिल देना भारी पड़ जाता है। तो ये बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि बिजली हमारे लिए, बिजली का हुसूल बहुत ही भारी पड़ गया है। कारोबार का सबसे बड़ा खर्च बिजली का बिल, घर का सबसे बड़ा खर्च बिजली का बिल, यानी बिजली का बिल वसूल करते हुए इस तरह लोगों के हाथ कांपते हैं कि पता नहीं कौन सा परवाना आ गया। एक जमाने में टेलीग्राम लोगों को वसूल होते थे रात 12-1 बजे, उसको यकीन होता था कि किसी का इंतकाल हो गया। इसी तरह ये जब बिजली का बिल किसी को मिलता है कारोबार पे या घर पे,
तो वो उसका दिल बैठता है कि पता नहीं कितना बिल आया। वसवसे और अंदेशे उसको जगड़ लेते हैं कि जाने कितने का बिल आ गया। ये मुझे ज्वाइन किया है फराजुर रहमान साहब ने। आप सदर हैं कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती एरिया की आप नुमाइंदगी करते हैं और इस मौजू पर जो है उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फराजुर रहमान साहब। फराजुर रहमान साहब, ये फरमाइएगा कि ये के इलेक्ट्रिक जो अपने लाइसेंस की तजदीद का ख्वाहा है, तो क्या कमर्शियल सार्फिन के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए, कमर्शियल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे घरेलू हो, मसाइल इस वक्त ये हैं कि अगर 20,000 रुपये इंसान सैलरी कमाता है तो वो 10,000 रुपये का बिल कहाँ से देगा, फिर गैस का बिल, फिर बाकी चीजें। उसके बाद अगर दुकानदार है वो फ्रिज बंद करके गर्म पेप्सियां दे रहा है क्योंकि उसके वायबल नहीं है कि अब वो जो है वो आगे उसको फ्रिज चला सके। ठीक है ना। बात ये है कि जो कौमें होती हैं वो बनती हैं, उनका एक तरीक़ेकार होता है। बात ये है कि जो आपका इन्फ्लेशन रेट है उस इन्फ्लेशन रेट से आपके बिजली का रेट मैच ही नहीं होता है। ठीक है ना। आपकी जो पर कैप्टिव जो इनकम आ रही है उस इनकम से जो है वो आपका नहीं बिल्कुल मैच होता। तो सबसे पहले तो ये कि अगर इनकी तजदीद को आप एक्सेस कर रहे हैं कि जी आप इनके लाइसेंस को रिन्यू करते हैं तो शराइत भी तो लगाएं, उनको बताएं। जैसे आप इंडस्ट्री पे शराइत लगाते हैं कि जी 25,000 रुपए सैलरी देनी है आपने, ठीक है ना, घर नहीं चल रहा, तो आज क्या इंडस्ट्री पे शराइत जो है वो लगाते रहेंगे? क्या आपकी इलेक्ट्रिक पे शराइत नहीं लगाएंगे कि लो कॉस्ट बिजली बनाइए? सही है। बात ये है कि लो कॉस्ट बिजली बनाने के लिए पिछले 10 सालों में के इलेक्ट्रिक ने क्या किया? ठीक है ना। अब अगर तो एक जगह ये हो रहा है तो दूसरी जगह फ्रीडम ये भी तो हो रहा है कि जी बिजली जो है वो 2,000 जो है उनको, ठीक है ना। तो अब सूरत हाल काफी गंभीर है। बात यह है कि अगर इसमें के इलेक्ट्रिक ये वादा करे तो उसको फर्दर एक्सटेंशन दी जाए 1 साल की, 1.5 साल की कि जी वो क्या डेवलपमेंट दे रही है, बिजली की प्राइस कहाँ लेके आ रही है, फर्नेस ऑयल से चला सके मौजूद कि जो इस पे काम कर सकते हैं। और बहुत आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी। तो और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं कि जो काम कर सकते हैं और जो है वो बिजली रियायती रेटों पे दे सकते हैं, सोलर सिस्टम पे बेनिफिट दे सकते हैं। बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज को भी वायबल नहीं रही बिजली, कमर्शियल सार्फिन को भी नहीं रही और घरेलू सार्फिन को भी नहीं रही। तो लिहाजा जो है वो इस पे फौरी तौर पर एक, मैं समझता हूँ कि एनेपरा के साथ जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी कि इलेक्ट्रिक के भी उसमें बड़े लोग मौजूद थे, तो हमने उनको ये सजेशन दिया था कि आपको ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाते हैं और सस्ती बिजली आवाम तक पहुंचाते हैं तो जाहिर है कि आप वायबल हैं, कि वो सारा का सारा लोड तो आवाम के ऊपर आ रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर कोई दवाई तैयार हो रही है और बिजली महंगी है तो भी लोड आवाम के ऊपर आ रहा है। तो हमें आवाम दोस्त बिजली चाहिए, ऐसी बिजली चाहिए कि जिससे सार्फिन जो है वो मुकम्मल तौर पर फायदा उठा सके। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये एक जुल्म नज़र नहीं आता आपको कि पूरे पाकिस्तान में जो बिजली के टैरिफ हैं उसके नर्ख हैं वो मुख्तलिफ हैं और कराची के लिए मुख्तलिफ हैं। हम कहते हैं कि कराची जो है 67% जो है वो पूरे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट करता है और फिर यहीं के लोगों के लिए बिजली महंगी। इस तजाद का क्या वजह आपको नज़र आती है? देखें जी, ये तजाद जो है ये तो बहुत ही बुरा तजाद है। और बात ये है कि अगर तो आप ये कहते हैं कि जी कराची जो है वो मुल्क का 73% जो कि रेवेन्यू जनरेट करता था, जो कि अब 62 या 63% रह गया है, ये शायद 58% रह गया है। तो अगर ये जो सूरत हाल है ये तो बेसिकली कराची को बेआबाद करने की कोशिश है। ठीक है ना। अगर कराची में इंडस्ट्री वायबल नहीं है और लाहौर में वायबल है तो भाई हम एक ही मुल्क में रह रहे, और गैस के मेजर ज़खायर यहाँ पे हैं। गैस जब सबको एक रेट में मिल रही है तो बिजली क्यों हमें दूसरे रेट में मिल रही है? ठीक है ना। तो अगर सिंध के ज़खायर हैं और सिंध से जो है वो हमें सिंध की इंडस्ट्री को जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता, तो फिर बात ये है कि फिर पंजाब की इंडस्ट्री को बिजली पे क्यों मिलता है बेनिफिट? देखिए, मैं तजाद पे बात नहीं करता, मगर मैं यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात करता हूं। जी बिल्कुल, यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल
यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए ट्रेड की। और मेरे हिसाब से ये तमाम जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या कॉमर्स है, इसका एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सिंध का अलग है, पंजाब का अलग है और फेडरल का अलग है। इस तरह से तो चीजें सही नहीं चल सकती मेरे हिसाब से।